हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे द सुनामी चैप्टर। हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था और आज हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से याद होगा। तो सेकंड पार्ट जो है इट्स अ स्टोरी ऑफ अ टिली स्मिथ। टिली स्मिथ जो थी एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी एंड शी वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्टक ऑन फुकेट बीच इन थाईलैंड। तो टिली जो थी शी वॉज फ्रॉम ब्रिटेन, वो इंग्लैंड से थी। और जब सुनामी ने जो है हिट किया उस समय पे ये जो है अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करने को थाईलैंड आई थी। ठीक। एंड शी वॉन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स फॉर हर ब्रेवरी। इन्होंने बहुत सारे लोगों को सेव किया, बहुत सारे लोगों को बचाया था और इसके लिए इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे। ओके। Her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made her a heroine. So, जो टिली के पेरेंट्स थे उन्होंने अपनी बेटी को इंटरव्यू नहीं देने दिया, यानी टिली को इंटरव्यू नहीं देने दिया और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक सेलिब्रिटी बन जाए। ठीक। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, दैट व्हाट वी विल सी टुडे। So now here is a story from Thailand. The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7-year-old. Their parents were Penny and Colin Smith. So जो स्मिथ फैमिली थी ये साउथ ईस्ट इंग्लैंड में रहते थे और ये आए थे थाईलैंड में क्रिसमस को सेलिब्रेट करने को। टिली उस समय जो थी 10 ईयर की थी एंड उसकी जो सिस्टर थी शी वॉज 7 ईयर ओल्ड, वो 7 साल की थी। और टिली के जो पेरेंट्स थे उनका नाम था पेनी और कॉलिन स्मिथ। तो ये जो घटना है इट वॉज 26 दिसंबर 2004। As we know that on 26 December 2004, a deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by the massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. तो 26 दिसंबर 2004 हमने पहले पार्ट में भी इसको जाना था कि 26 दिसंबर 2004 को एक बहुत ही डेंजरस और डेडली सुनामी ने जो है थाईलैंड, इंडोनेशिया और इंडिया के कोस्टल एरिया को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था। तो ये जो सुनामी है वो पैदा कहाँ से हुई? ठीक, उसका जो जनरेशन पॉइंट था वो था सुमात्रा आइलैंड। सुमात्रा जो है इंडोनेशिया का एक आइलैंड है। ठीक, इंडोनेशिया का एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ से ये सुनामी शुरू हुई थी। एंड अब जो है द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग। तो पेनी ने देखा कि जैसे ही सुनामी की शुरुआत हुई बीच में पानी बहता भरता जा रहा था। ठीक, हो क्या रहा था कि जो स्ट्रॉन्ग वेव्स थी वो जो है बहुत सारा पानी लेके आ रही थी बीच की ओर, और बीच का एरिया जो है धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। ठीक, अब टिली को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। बट टिली को समझ में आने लग गया कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत चल रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. तो टिली को समझ में आने लग गया कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसने ज्योग्राफी में अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था और ये जो लेसन था टिली की थाईलैंड आने से 2 हफ्ते पहले ही उसकी टीचर ने स्कूल में पढ़ाया था। Tilly saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and form whirlpools. She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcano and landslides. तो
तिली जो है उसने गौर किया कि जो समुद्र का लेवल है, सी वाटर का लेवल, वो धीरे धीरे राइज हो रहा है और समुद्र में क्या बन रहे, बबल्स एंड फोम्स, साथ ही साथ वर्लपूल्स बन रहे थे। वर्लपूल्स क्या होते हैं बेटा, गोल गोल घूमने वाले जो लहरें होती हैं। अब जो है तिली को याद आता है कि उसने इसी टाइप का वीडियो जो है अपनी क्लास में देखा था। उसकी जो ज्योग्राफी टीचर है उन्होंने सेम वीडियो जो है अपने स्टूडेंट्स को दिखाया था, ठीक। और ये जो वीडियो था ये हवाई का था। हवाई आइलैंड जो है वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आते हैं और 1946 में वहाँ भी सुनामी आई थी। तो टिली की ज्योग्राफी टीचर ने बताया था कि सुनामी जो है वो अर्थक्वेक के कारण आ सकती है, वोल्केनो ब्लास्ट के कारण आ सकती है और लैंडस्लाइड होने के कारण आ सकती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। तो तिली जो है वो ज़ोर से चिल्लाती है और अपनी फैमिली से कहती है कि जल्दी से यहाँ से भागो। एंड शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। और वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि समुद्र की जो सतह है, जो सी का सरफेस है, वहाँ क्या आया, एक अर्थक्वेक आया है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टिकल, said her mother, Penny. I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. So, हिस्टिकल क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है। हिस्टिकल मीन्स जहाँ हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। जब हम इमोशनली डिसबैलेंस होते हैं, या तो हम ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, या हंसने लगते हैं, हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता। वैसा ही हुआ तिली के साथ भी। तिली को अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं ले रहा और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, ठीक। वो इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी कि तिली की मदर को लगा कि कुछ ना कुछ तो सीरियस है। तिली की मदर को सुनामी का मतलब नहीं पता था, मगर अपनी बेटी को डरा हुआ देखते हुए उनको लगा कि कुछ ना कुछ तो सीरियस होने वाला है। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the होटल। तो तिली के जो पेरेंट्स हैं वो तिली को और तिली की बहन को जो है बीच से दूर ले गए, ठीक, एक स्विमिंग पूल के पास ले गए जो होटल में था। एंड अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम। और जो बाकी टूरिस्ट जो हैं थाईलैंड घूमने आए थे वो भी जो है तिली की फैमिली के साथ वहाँ से भागने लगे। देन इट वॉज as if the entire sea had come out after them. I was screaming run। और सडनली क्या हुआ, जो समुद्र है वो कहाँ तक पहुँच गया था, स्विमिंग पूल तक पहुँच गया था। और ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे टूरिस्ट उसमें बह जाएंगे। तिली जो है फिर से चिल्लाती है और सबसे कहती है कि भागो यहाँ से। And the family took refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. और वो भागते हुए चले जाते हैं जो उनका होटल था उसके थर्ड फ्लोर पे, ठीक। और उन्होंने देखा कि 3 बार जो समुद्र है उसमें बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठी हैं और जो पानी है वो बार बार 3 बार जो है उसने क्या किया, कॉर्नर को हिट किया। तो अगर वो बीच पे होते तो दे वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव देमसेल्फ, वो अपने आप को नहीं बचा पाते, ठीक। बट समय से वो कहाँ पहुँच गए थे, एक अच्छी सेफ जगह पहुँच गए थे, तो वो सब लोग जो हैं बच गए। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। अब स्मिथ जो है कुछ समय बाद बाकी टूरिस्ट से मिले जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी फैमिली को खो दिया था। थैंक टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, दे हैड बीन forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmate her terrifying tale. और तिली के बचने की वजह थी तिली का ज्योग्राफी लेसन। उसने अपने ज्योग्राफी लेसन को बहुत अच्छे से सीखा था, बहुत अच्छे से समझा था स्कूल में, एंड इस वजह से जो है वो लोग बच गए। अब जब तिली जो है स्कूल गई, स्कूल में जाने के बाद उसने अपने क्लासमेट्स को इस टेरिफाइंग इंसिडेंट के बारे में बताया। सो आई होप you must have understood second part of the chapter. Thank you for watching this video.